नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे अयोगवाह किसे कहते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को बहुत परेशानी होती है और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है ये अयोगवाह क्या होता है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में सिर्फ अयोगवाह की बात कर लेते हैं। अयोगवाह, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें आप स्वर पढ़ते हैं और व्यंजन पढ़ते हैं। मुख्य रूप से वर्ण दो प्रकार के ही हैं, हमें पता है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमें अयोगवाह के बारे में बताया जाता है। तो अयोगवाह जो होता है वो स्वर और व्यंजन के जो हम वर्ण पढ़ते हैं उनसे अलग है। तो अयोगवाह कितने हैं ये प्रश्न पूछा जाता है। अयोगवाह दो हैं, ठीक है। अयोगवाह जो होते हैं वो दो होते हैं, दो वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। कौन से हैं? तो ये दो हैं अनुस्वार और विसर्ग। जो अयोगवाह है उसके दो रूप हैं, एक तो है अनुस्वार, एक है विसर्ग। तो अनुस्वार को हम ऐसे देखते हैं, अंग, ठीक है। अनुस्वार को अंग के रूप में बताते हैं और विसर्ग जो है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है अह। अ के बाद दो गोले, ठीक है, अह। ये हो गया विसर्ग और ये हो गया अनुस्वार, अंग अह। तो अंग और अह जो होते हैं ये दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं और इनका अपना अपना नाम भी है। इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अंग को अनुस्वार और इसे विसर्ग, अह को विसर्ग। और ये दोनों किस ग्रुप में रखे गए हैं? अयोगवाह में। याद रहेगा इतना। तो अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहते हैं ये मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अयोगवाह शब्द को देखिए आप, अ, योग और वाह। तो इसकी दो प्रकार से व्याख्या मिलती है कि एक तो ये कि इसका उच्चारण, क्योंकि इनका उच्चारण अ के योग से होता है इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अ के योग से अभी हमने देखा कि असल में ये जो अंग होता है तो ये पूरा का पूरा जो है अयोगवाह नहीं है। इसका वास्तविक रूप ये है अनुस्वार। ये पूरा का पूरा अनुस्वार नहीं है, है ना। अनुस्वार तो सिर्फ ये बिंदु है। और विसर्ग क्या है? ये अह में ये जो दो गोले लगे हैं ये है विसर्ग। इस अ का क्या काम है? तो अ लगाए बिना इन दोनों का उच्चारण नहीं हो पाता है। अ से मतलब यहाँ क्या है? स्वर। ये दोनों जो हैं किसी न किसी स्वर के ऊपर लग कर ही आते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये हो गया इसकी पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या आती है कि इनका जो होता है ये जो होते हैं वर्ण, ये ना स्वर के अंदर आते हैं ना व्यंजन के अंदर आते हैं। तो यानी कि स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच की स्थिति मानी जाती है। क्यों नहीं होता ऐसा? ना ये स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, ऐसा कैसे? तो इसको समझिए। देखिए अभी मैंने क्या लिखा है, अंग और अह। तो ये स्वर क्यों नहीं है, पहले इस पर विचार करते हैं। ये जो अंग है इसमें ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार हमेशा जब भी किसी शब्द में लगता है तो बाद वाले वर्ण का के वर्ग के पंचम का रूप ले लेता है। हमने पढ़ा हुआ है पहले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ, जैसे गंगा। अब ये गंगा में ये ऐसे लगा है तो यहाँ पर अनुस्वार असल में इसको अगर खोल के लिखेंगे तो गंगा में ये इसका रूप लेगा, है ना। तो कहीं अब यहाँ पर ये क्या है? ये व्यंजन है, तो यानी ये स्वर नहीं है। तो कहीं पर ये म का रूप ले लेता है, कहीं पर न का रूप ले लेता है, कहीं पर ये अण का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्वर नहीं है, व्यंजन का रूप ले रहा है। दूसरी बात, अह जो है, अह में इसका उच्चारण क्या है? ह जैसा है। तो ह तो स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए ये स्वर नहीं कहे जा सकते और ये व्यंजन भी नहीं कहे जा सकते। क्यों? देखिए व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का नियम है कि व्यंजन हमेशा
स्वर के साथ लगकर आते हैं। जैसे क में अ मिलता है तब व्यंजन का उच्चारण होता है क। तो इनमें स्वर बाद में लगता है, व्यंजन पहले है, स्वर बाद में है। लेकिन अयोगवाह में अभी हमने क्या देखा कि स्वर पहले है और उसके बाद अयोगवाह आ रहा है। स्वर पहले है, उसके बाद विसर्ग लग रहा है ना, ये बाद में लगकर आते हैं। तो इसलिए इनको पूरी तरह से व्यंजन भी नहीं कह सकते, व्यंजन की विशेषता भी नहीं है इनमें। तो इसीलिए अयोगवाह, क्योंकि ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसलिए ये किसी के साथ भी योग नहीं करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अयोगवाह होते हैं अं और अह। इसे ध्यान से समझ लीजिए। इसका क्या नाम अभी बताया मैंने, अनुस्वार, और ये आता किसमें है, अयोगवाह में। अह, इसका जो है नाम क्या है, विसर्ग। ये भी एक अयोगवाह है। ठीक है, और अयोगवाह कितने हैं हमने जाना, अयोगवाह 2 हैं। तो ये था आज का वीडियो अयोगवाह के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।